15 अगस्त को एफबीआर ने एक डॉक्यूमेंट इशू किया कि 7E का जो रूल है वो प्रॉपर्टी को सेल करते हुए अप्लाई नहीं होगा। कुछ सर्टन प्रॉपर्टीज थी जिनके ऊपर ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन अभी तक लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट इस चीज़ से एग्री नहीं है। आपको एक रियल डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा जो 15 अगस्त के बाद इशू किया गया है, जो एफबीआर का जो अदारा है उसने भी फॉलो नहीं किया और जो लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है उसने भी एफबीआर का नोटिफिकेशन फॉलो नहीं किया। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। 7E के ऊपर मल्टीपल लेक्चर्स हम देख चुके हैं जो पिछले जुलाई से तकरीबन 2 माह होने वाले, 1 महीना और 20 दिन हो चुके हैं, जो कि बजट आने के बाद अभी तक जो प्रॉपर्टी का जो लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है वो क्लियर नहीं है, टैक्स पेयर क्लियर नहीं है कि प्रॉपर्टी सेल करते हुए क्या मैंने टैक्स देना है कि नहीं देना। कोई लोग ज़्यादा टैक्स पे कर रहे हैं, कोई पे ही नहीं कर रहे, कोई ट्रांसफ़र ही नहीं कर रहे। तो सारी चीज़ें हैं ना वो अभी हवा में है, कोई समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से इसको डील करना है। हर हफ्ते हर 10 दिन बाद एक नया डॉक्यूमेंट इशू हो रहा है। 3-4 डॉक्यूमेंट बजट के बाद इशू हो चुके हैं। जो लेटेस्ट डॉक्यूमेंट है ये 15 अगस्त को इशू किया गया। इसके ऊपर जो पॉइंट नंबर, वैसे हमने एक लेक्चर देखा है जो ऑलरेडी अवेलेबल है, इससे जो पुराना लेक्चर है, लेटेस्ट लेक्चर है, आप देख लीजिएगा। उसमें मैंने 4-5 पॉइंट डिस्कस किए थे। तो दूसरे पॉइंट के ऊपर पहले हम डिस्कशन करते हैं, उसके बाद आपको एक प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट को भी फॉलो नहीं किया गया। ना ही एफबीआर डिपार्टमेंट ने, इंटरनल डिपार्टमेंट ने फॉलो किया, ना ही लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट फॉलो करेगा। भी आपको रियल एग्जांपल भी दिखाता हूँ। दूसरा जो पॉइंट था ना, यहाँ पे कुछ हम पहले क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। अच्छा, इसमें जो इंटरप्रिटेशन है वो 2 तरह की है। एक तो ये है कि जिन लोगों ने हाई कोर्ट के अंदर जो जब केस किया कि भाई ये रूल अप्लाई नहीं होता 7E का, और उस केस के थ्रू हाई कोर्ट में केस कर दिया और वो अभी तक चूंकि केस का डिसीजन नहीं आया, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने इन केस फाइलिंग इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट। अच्छा, अब ये देखिए कि लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट ना कुछ लोगों की इंटरप्रिटेशन ये है कि जिन लोगों के नाम आ रहे हैं वहाँ पे 1500 कुछ लोग हैं, वो जब प्रॉपर्टी सेल परचेज करेंगे तो उनके ऊपर 7E का जो रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सब के ऊपर एप्लीकेबल है। तो हम इन चीज़ों को समझ सकते हैं, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियन है, एक तरफ रूल है, एक तरफ दूसरे डिपार्टमेंट है। प्रॉब्लम ये है कि जो लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट है उसने अभी तक कोई रूल फॉलो नहीं किया। ना तो वो उन लोगों का ट्रांसफ़र ले रही है जो लोग जिन लोगों ने ये केस फाइल किया हुआ था, जो कि इन्होंने यहाँ पे मेंशन भी किया, और उसके बाद ना ही वो उन लोगों को देख रहे हैं या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं जो लाहौर हाई कोर्ट की डोमेन में आ रहे हैं। लैंड डिपार्टमेंट बिल्कुल ठीक है, उनकी जेडी सेपरेट है, उनका रूल सेपरेट है, उनको नहीं पता कानून क्या चीज़ है, ना ही उनके पास कोई ऐसा पैरामीटर है, ऐसा जादू है या चोर स्विच है कि टैक्स पेयर जब उनके पास आए वो आईडी कार्ड देखें और पता चले कि भाई ये तो लाहौर हाई कोर्ट की डोमेन में आ रहे हैं, तो लिहाजा इनकी रजिस्ट्री कर दी जाए। तो ऐसा कोई रिकॉर्ड उनके पास अवेलेबल नहीं है, और इस चीज़ पे हमें एग्री करना चाहिए। एक प्रैक्टिकल पॉइंट है कि आप भी एक डिपार्टमेंट में अगर हेड हैं तो आपको नहीं पता कि मैं कानून क्या कहता है, उसके बाद एफबीआर क्या कहता है। आपने ये फॉलो करना है कि मेरा डिपार्टमेंट क्या कहता है। आमतौर पर ये होता है कि जब कोई भी एक डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट इशू करता है, जैसे एफबीआर है, तो एफबीआर में डॉक्यूमेंट इशू किया, उसके बाद जो लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट का हेड ऑफिस है वो आगे एक नोटिफिकेशन बना के सबको शेयर करता है कि आपने इस डॉक्यूमेंट की बेस पे इस तरीके से जो इंटरनल नोटिफिकेशन होता है आपने रजिस्ट्री करनी है। तो अभी तक लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट खुद ही क्लियर नहीं है, क्योंकि उसको यही नहीं पता कि एफबीआर ने क्या कहा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अभी तक वो चीज़ वहीं पे ही है, इस डॉक्यूमेंट की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। ये सिर्फ एक डॉक्यूमेंट है जो साइन करके पब्लिश कर दिया गया है। टैक्स पेयर वक्ती तौर पे, टेम्परेरी तौर पे खुश हो गए हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अभी इसके ऊपर कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। अब आते हैं दूसरे हाफ के ऊपर। ये आपके सामने फॉर्म ए है। अब आप देखिएगा कि ये 15 अगस्त आ रहा है, यानी कि आज से 2 दिन पहले डॉक्यूमेंट इशू हुआ है। आज है 17 अगस्त, ठीक है। तो ये 17 अगस्त को जनाब एफबीआर का ही डिपार्टमेंट है जिसने एक डॉक्यूमेंट फॉर्म ए का साइन करके दिया है। और ये मैंने वैसे उनका आईडी कार्ड नंबर सारी चीज़ें हाइड कर ली हैं क्योंकि मेरे जानने वाले हैं। तो उन्होंने डॉक्यूमेंट लिया है और ये बंदा फाइलर है। मुझे आप बताएं कि अगर ये बंदा फाइलर है और ये बंदा भी लाहौर में ही है, एफबीआर की जो लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आता है, चले हम ये भी मान लेते हैं, ठीक है, तो फिर भी इसके ऊपर कोई इम्प्लीकेशन नहीं है। अब आप देखें कि दोनों डिपार्टमेंट ने इस डॉक्यूमेंट को फॉलो ही नहीं किया। 15 अगस्त को ये डॉक्यूमेंट इशू होता है एफबीआर के ऑफिस का, तो ये 17 अगस्त को जाके डिपार्टमेंट इशू कर रहा है फाइलर बंदे को 7E का डॉक्यूमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डॉक्यूमेंट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एफबीआर के अंदर भी इसकी कोई उस तरह अवेयरनेस नहीं है कि इसको फॉलो किया जाए। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट इशू कर दिया गया है, एक्चुअल में उसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। दूसरी चीज़
कि लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट ने भी कह दिया कि भाई आप सर्टिफिकेट लेके आए वरना आपको ऊपर 1% टैक्स अप्लाई हो जाएगा। तो इस बंदे ने फाइलर होने के बावजूद ये जो सर्टिफिकेट है वो लिया है वो डिपार्टमेंट की तरफ से। अब इस सर्टिफिकेट की बेस पे लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट उसकी जो प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफर करेगी। अब ये किस तरह लिया है वो मैं आपको नहीं बता सकता कि किस तरीके से हमने ये सर्टिफिकेट लिया है, हम उसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते। बहरहाल आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि डिपार्टमेंट से चीज़ें कैसे ली जाती हैं। तो सिर्फ डिस्कशन इस पर टॉपिक का सिर्फ डिस्कशन ये है कि भाई अब 2 माह हो चुके हैं, एक एफबीआर को चाहिए एक क्लियर ऑनलाइन सिस्टम दे दे, उसके मुताबिक डॉक्यूमेंट बने। अच्छा, दूसरी इसमें इस डॉक्यूमेंट की ब्यूटी क्या है कि आप वेरीफाई नहीं कर सकते। ये स्टैंप मैं बनवा लूँ बाहर से 200 रुपये की स्टैंप बनवाता हूँ और जनाब फॉर्म के ऊपर साइन करके 2-2 हज़ार रुपये का आपको फॉर्म दे देता हूँ, आप जाके 7E से एग्जाम्प्ट हो जाएं, 5 लाख आपका टैक्स 2,000 रुपये दे के बच जाएगा, 5,000 रुपये दे के बच जाएगा, 10,000 दे के बच जाएगा। तो भाई इसको वेरीफाई कैसे करेगा लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट? लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट इसको क्या उसके पास टूल्स हैं कि इसको चेक करेगा ये सही है? उसके पास भी कोई टूल नहीं है। तो इससे बेहतर है कि वो इस डॉक्यूमेंट को फॉलो कर ले जो एटलीस्ट उसके पास साइन डॉक्यूमेंट है, एक अथेंटिक डिपार्टमेंट की तरफ से डॉक्यूमेंट इशू हुआ है। लिहाजा लैंड और रिकॉर्ड डिपार्टमेंट को इसको सीरियस लेना चाहिए और अपने जो भी उसका इंटरनल ऑफिस का डॉक्यूमेंट है इस डॉक्यूमेंट की बेस पे बनाएं और आगे पूरे पाकिस्तान में पंजाब में इसको सर्कुलेट करें ताकि वो जो टैक्स पेयर जिनको मसले आ रहे हैं इश्यूज आ रहे हैं वो इस चीज़ से निकल सकें। अब प्रॉब्लम अगली जो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी वो ये है कि भाई अब करना क्या है। मेरी वैसे सजेशन यही है कि अगर आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, कुछ टाइम के बाद ये ऑनलाइन सिस्टम आएगा, उसके बाद ये चीज़ें नॉर्मल होंगी। अभी तक लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट किसी को फैसिलिटेट नहीं कर रहा, वो सारे ये कहते हैं आइदर यू पे द टैक्स और आप फॉर्म ए को साइन करके लाएं। अगर तो आप समझते हैं कि आप जाके फॉर्म ए साइन करवा सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। इससे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन आप मेंशन कीजिए, उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट सर्कुलर की ज़रूरत हो या सेक्शन की ज़रूरत हो जो हम लेक्चर में डिस्कस करते हैं तो आप कमेंट्स बुक्स के अंदर जो अपना नंबर है या ईमेल मेंशन कर दिया करें। जो टीम है वो आपको डॉक्यूमेंट या जो सर्टिफिकेशन है जो रूल्स हैं वो आपको शेयर कर देंगे। मेरी कोशिश रही है कि हम 7E के ऊपर जो अपडेट्स हैं जैसे ही आई मैं आपको शेयर करता हूँ, ग्रुप के अंदर भी मैं मैसेज भेजता हूँ, जैसे ही नोटिफिकेशन आता है वो आपको शेयर किया जाता है। तो ये एक डिफरेंट तरह की जो डिबेट्स हैं, जो डिफरेंट तरह की जो रूल्स रेगुलेशन आपस में जो लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट और टैक्स पेयर के दरमियान और एफबीआर के दरमियान जो चल रही हैं, इसमें एक ही सजेशन है जो मैंने आपको पहले भी दी है, वो यही है कि आप ऑनलाइन सिस्टम का वेट करें। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी ट्रांसफ़र नहीं है तो आप उसको कुछ पीरियड के लिए होल्ड कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा ये 1 या 2 माह के अंदर इसका डिसीजन आ जाएगा, फाइनल हो जाएगा। एफबीआर की टीम इसके ऊपर वर्किंग कर रही है और प्राल की टीम जो है इसके ऊपर ऑनलाइन सिस्टम के ऊपर वर्किंग कर रही है क्योंकि वही ज़्यादा सिस्टम ऑथेंटिक है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो फिर ऑब्वियसली आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ना वो एफबीआर के सर्कुलर को फॉलो करेंगे। लैंड रिकॉर्ड डिपार्टमेंट ने सिंपल आपको ये कहना है या टैक्स पे करें या आप एनओसी दें। रेलिवेंट चीज़ें जो भी इससे आएंगी, अपडेट्स आएंगी, मेरी कोशिश आपको अपडेट किया जाए। जैसे कि ऑनलाइन सिस्टम आता है उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, प्रोसेस इसको कंटिन्यू रखेंगे। कोई सजेशन हो आप लाजमी मेंशन किया करें, इससे जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहता है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।